हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2020 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और क्वेश्चन वही से सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी अब एक्चुअली मिक्स क्वेश्चन आता है जेई में, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन तो सॉल्युबिलिटी से देखने को नहीं मिलेगा आपको, तड़का तो उसमें होता ही है क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है ना। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 m Zn2+ इज सैचुरेटेड with 0.1 m H2S, सैचुरेटेड है, ठीक है भैया। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, ठीक है भैया। KSP आपको दे रखा है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S आपको दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसका मतलब समझा दूं आपको, ठीक है ना। देखो H2H जो टूटता है ना बेटा, वो ऐसे टूटता है, H+ + HS-, इसको आप K1 नाम देते हैं, जिसको K1 अपन नाम दे देते हैं। फिर HS- टूटता है, H+ + H2-, और इसको अपन नाम दे देते हैं K2, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन ने ध्यान से देखना है ना, प्लीज ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन ने आपको ओवरऑल दे रखा है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो मतलब इन दोनों को ऐड करोगे ना जब आप, तो आपको मिलेगा H2S और ये आपको मिलेगा 2H+ + H2-, और इसका जो कांस्टेंट है ना वो आपको दे रखा है K1 और K2, क्योंकि ऐड करते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये आपको क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आइए बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि भैया मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ बताओ, मतलब यहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोल्व होगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसको अपन K1 K2 को क्या लिख सकते हैं, K1 K2 को अपन ये लिख सकते हैं कि H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H2- की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H2S की कंसंट्रेशन। देखो H+ की तो निकालनी है, ठीक है। K1 K2 की आपको वैल्यू दे रखी है, H2- की आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मिलेगी, और H2S की क्वेश्चन ने बोल रखा है सैचुरेटेड है, कौन सी कंसंट्रेशन के साथ, 0.1 m के साथ। तो देखो सारी चीजें बता दी, ये क्वेश्चन ने गिवन है, ये क्वेश्चन ने गिवन है, और ये अपन KSP से निकालेंगे। आइए कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि ZnS को हम क्या लिखेंगे भैया, Zn2+ +H2-। आराम से बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ZnS का प्रेसिपिटेट था जो कि इसके साथ इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है, आराम से देखो। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS, ठीक है। इसको मैं सॉलिड लिख सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये एक्वस और ये एक्वस। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मिनिमम कंसंट्रेशन, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो आपको इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा है। जी हाँ, वो आपसे सीधा सीधा लिंक करवाना चाहता है KSP से, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन पे आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, तो वहां पे प्रेसिपिटेट का बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये बोल रहा है कि प्रेसिपिटेट बनना रोकना है आपको। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना था, KSP बराबर Zn2+ की कंसंट्रेशन जो कि क्वेश्चन ने गिवन है, और H2- की यहां से निकालनी। यहां से जो कंसंट्रेशन निकालोगे ना वो मिनिमम कंसंट्रेशन होगी, जो कि आप किसके लिए, प्रेसिपिटेट बनने को रोक सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यही क्वेश्चन चाहता है हमसे। यहां पे मैंने वापस बोल देता हूं कि यहां से जो आप कंसंट्रेशन निकालोगे, अगर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बात समझ में आ गई। आपने कंडीशन पढ़ी होगी QSP > KSP, अरे पढ़ी होगी ना यार, QSP बराबर KSP, QSP < KSP, ठीक है। तो जब QSP > KSP होता था मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता था, और जब बराबर होता था तो वो कौन सा लेवल था, वो सैचुरेशन लेवल था, वहां पे इक्विलिब्रियम होता था, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं दी है उन्होंने, 1.25 × 10⁻22, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, ये 22 है, ठीक है, 22। ये लो, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 0.05, और यहाँ से H2- की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। तो यहाँ से आपकी H2- की कंसंट्रेशन आ गई 1.25 × 10⁻22, 0.05, ठीक है। यहाँ से आपकी किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, H2- की। इसको आप उधर रख दीजिए, आइए बात कर लेते हैं। तो K1 K2 की वैल्यू बताइए, K1 K2 की वैल्यू है 1 × 10⁻21, और H2S की कंसंट्रेशन बताइए, H2S की कंसंट्रेशन ये रही 0.1, ठीक है।
और H2 माइनस की कंसंट्रेशन का डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये आएगा 1.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस, क्या मैं सही कर रहा हूँ, 1.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 22, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, 22 और 0.05 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, H प्लस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आराम से देखो, कोई जल्दी भाई धक्का मुक्की मत करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10 टू की पावर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो आपको भी दिख रहा है क्या कि ये कट गया कितनी बार, 25 बार, 25 बार कट गया ना, ये 25 बार कट गया और ये कितना आ गया 1, तो 1/25, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई कितनी, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 1/5, बोले तो कितना 0.2 m। आराम से देखो कितनी कंसंट्रेशन आ गई H प्लस की, 0.2 m। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, सोचना तो था यार, सैचुरेशन, ये इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये एक नई चीज थी। अब ये मेंस में कभी भी यूज में करवा सकता है, हो सकता है अप्रैल शिफ्ट में यूज करवा ले, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।